क्लास 10th, ये आपके गद्य खंड से है, चैप्टर 2 ईदगाह, ठीक है, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद। अब ईदगाह मैंने चैप्टर समझा दिया। अब ये इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रेमचंद के पहले कहानी संग्रह का नाम है सोजे वतन, ठीक है। दुकानदार ने हामिद को पहली बार चिमटे की क्या कीमत है। जब वो हामिद ने उससे पहली बार जब रेट पूछा था तो हामिद अभी देखो कंफ्यूज हो जाता है 3 पैसे और 6 पैसे में। ये तो था नहीं, 4 पैसे भी नहीं था, 3 पैसे और 6 पैसे। दुकानदार ने उसको कीमत बताई थी 6 पैसे की पहली बार, ठीक है। लेकिन हामिद के पास 3 पैसे थे तो उसने बार्गेन करके 3 पैसे में वो चिमटा लिया, ठीक है। अब है हामिद की दादी का नाम क्या था। अब ये क्वेश्चन है, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट कर लेना जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, बुक के हैं ये। तो अब मैं आपको ये बताऊंगी, इसमें हामिद की दादी का नाम क्या था। हामिद की दादी का नाम अमीना था। हामिद ने चिमटा कितने पैसे का ख़रीदा। हामिद ने चिमटा 3 पैसे का ख़रीदा, ठीक है। ये यहाँ से 6 पैसे में दुकानदार ने बोला था, लेकिन हामिद के पास 3 पैसे थे तो उसने 3 पैसे में ख़रीदा। अब महमूद ने कौन सा खिलौना ख़रीदा। महमूद ने सिपाही ख़रीदा। उसकी वर्दी खाकी रंग की थी तथा पगड़ी लाल रंग की थी। कंधे पर बंदूक रखे हुए वह ऐसा लग रहा था जैसे कवायद किए चला आ रहा हो, ठीक है, वो परेड होती है ना वैसे। ईद किस महीने में आती है। ईद रमज़ान के महीने में 30 रोज़े बीत जाने के बाद आती है, ठीक है। अब है यहाँ पर 5 नंबर का क्वेश्चन है, ईदगाह किस लेखक की रचना है। तो ईदगाह हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार मुंशी प्रेमचंद की रचना है। यह उनकी एक प्रसिद्ध कहानी है। अगर हम सिर्फ इतना ही लिखते हैं मुंशी प्रेमचंद, याद तो अपन को यही रखना है मुंशी प्रेमचंद, लेकिन इसको ऐड ऑन करके थोड़ा 2 लाइन का बनाना है। ईदगाह हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार। प्रेमचंद कैसे कहानीकार थे, प्रसिद्ध, और यह उनकी एक प्रसिद्ध, यह रचना भी प्रसिद्ध है और कहानीकार भी प्रसिद्ध है, ठीक है। 6 का है, हामिद के चरित्र की कोई 3 विशेषताएं बताइए। हामिद के चरित्र की 3 विशेषताएं निम्न है। पहला पॉइंट है, आशावान हामिद आशा की भावना से भरा है। इसके बल पर वह सभी कठिनाइयों से लड़ सकता है, यानी आशा है उसमें, होप है उसमें। सेकंड पॉइंट है, हामिद संवेदनशील है, वह बातों को गहराई से समझता है, इमोशंस भी है उसके अंदर। थर्ड पॉइंट है, कम उम्र में ही उसमें उत्तरदायित्व की भावना आ गई। कम उम्र में ही उसने अपनी दादी के बारे में सोचो। अब जैसे इसमें पॉइंट पहला है, आशावान हामिद आशा की भावना, पहला ये याद रखना, आशा की भावना। तो अपन इसमें सेंटेंस बना लेंगे, आशावान हामिद आशा की भावना से भरा है। इसके बल पर ही वह सभी कठिनाइयाँ भी याद रख लेना, आशा की भावना और कठिनाइयाँ, इससे सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। आशा की भावना से भरा है और इसी आशा की भावना के बल पर ही वह सभी कठिनाइयों से लड़ सकता है। अब हामिद संवेदनशील याद रखना है, और गहराई, इसमें है हामिद संवेदनशील है और बातों को गहराई से समझता है। सेकंड पॉइंट हो गया, कम उम्र में ही उसमें उत्तरदायित्व याद रखना है। इसमें कम उम्र में उसमें उत्तरदायित्व की भावना आ गई, जिम्मेदारियाँ आ गई, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो बोलते हैं। हामिद ने चिमटे की उपयोगिता को सिद्ध करते हुए क्या क्या तर्क दिए। हामिद ने अपने साथी बच्चों के सामने अपने चिमटे की उपयोगिता सिद्ध करते हुए कहा, ये इसी में से आ जाएगा। पहला पॉइंट है, चिमटा खिलौना है, उसने चिमटे को क्या बना दिया, खिलौना। बंदूक तथा फ़कीर के चिमटे की तरह उसका प्रयोग हो सकता है, बंदूक और फ़कीर, इसमें 3 पॉइंट याद रखना। खिलौना, चिमटा क्या है, खिलौना है, और तो खिलौने का प्रयोग, उस चिमटे का प्रयोग कैसे हो सकता है, बंदूक और फ़कीर भी बन सकता है और बंदूक भी बन सकता है, उसने ऐसा बताया। अब है, ज़मीन पर गिरने पर टूटेगा नहीं, ये भी बताया, टूटेगा नहीं। जबकि मिट्टी के खिलौने क्या होंगे, खिलौने तो टूट जाएंगे। ज़मीन पर गिरने पर टूटेगा नहीं, टूटेगा याद रखना है, तो इसका होगा चिमटा टूटेगा नहीं, लेकिन अन्य खिलौने गिरेंगे, मिट्टी के थे तो वो टूट सकते हैं, इससे पूरा 2 लाइनें बन जाएगी। थर्ड पॉइंट, उसका चिमटा बहादुर है, ये देखो बहादुर, शेर है, वह आग पानी, अब चिमटा बहादुर है, शेर है, तो आग पानी तूफान में डटा रहता है। इसमें बहादुर है, शेर है, आग, बहादुर है, शेर है, इसीलिए वो आग पानी तूफान में डटा रहता है। ये सारे के सारे ये क्वेश्चन इसके हैं। अब नेक्स्ट 7 हो गया, अब ये 8th क्वेश्चन है।
ईदगाह कहानी के उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे ईद के अवसर पर ग्रामीण परिवेश का उल्लास प्रकट होता है, यानी ग्रामीण परिवेश की खुशियाँ। अब क्या हुआ था, जैसे ईद आ गई है, प्रकृति अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रही है। अब यहाँ आ गया प्रकृति सुंदर। ईद, एक तो ईद है या ईदगाह कहानी ईद के अवसर पर है, तो ईद का ये रहा पहली लाइन है, ईद आ गई है, प्रकृति अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रही है। गांव में क्या हो गई है, हलचल हो गई है। हलचल याद रखना, लोग ईदगाह जाने की तैयारी में लगे। अब लोग कहाँ जाने की तैयारी में, ईदगाह जाने की तैयारी में लगे हैं। कोई कुर्ते के बटन लगाने के लिए पड़ोस से सुई धागा लेने। कुर्ते के बटन से क्या याद आएगा, कुर्ते का बटन। अब कुर्ते का बटन लगाना है तो फिर वो कहाँ गए, सुई धागा लेने कहाँ गए, पड़ोस में गए लेने। तो कोई अपने कड़े हो गए जूते, ये जूते हैं, उनको मुलायम करने के लिए तेली के घर से तेल लेने गए। अब तेल लेने कहाँ गए, तेली के घर से। बैलों को सानी पानी दी जा रही है, सानी पानी वो चारा पानी भी लिख सकते हैं, है ना। बच्चे ईदगाह जाने की जल्दी में है। सेवैयाँ पकाने के लिए दूध शक्कर का प्रबंध हो रहा है। अब है, हामिद के अतिरिक्त इस कहानी के किस पात्र ने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया है और क्यों। हामिद के अतिरिक्त हमको सर्वाधिक प्रभावित करने वाला पात्र है अमीना। इसके बाद में सबसे मेन कैरेक्टर अमीना का है। वह हामिद की बूढ़ी दादी है। अब ये क्या है, दादी तो है, कैसी है, बूढ़ी है। ये एक लाइन इससे जुड़ गई। हामिद के माता पिता नहीं है। अब माता पिता उसके हैं नहीं, आपको पता ही है स्टोरी से। वही हामिद को पाल रही है। कौन है वही, यहाँ पर अमीना, उसकी दादी उसको पाल रही है। स्नेहमयी है, वो बहुत स्नेह करती है इससे, हामिद से। और कैसी है, गरीब है। उसे त्यौहार मनाने की चिंता है। इतनी उम्र होने पर भी वह घर का काम करती है। उम्र हो गई लेकिन वो घर का काम करती है, खाना बनाती है तथा सिलाई करके गृह गृहस्थी का खर्च चलाती है। अब खाना बनाती है और सिलाई करके घर गृहस्थी का खर्च चलाती है। ये पॉइंट इसमें इम्पॉर्टेंट है, जो ये याद रखने हैं। इससे जोड़ के आप पूरा आंसर बना सकते हैं। बच्चों में लालच तथा एक दूसरे से आगे निकल जाने की होड़ के साथ साथ निश्चलता भी मौजूद होती है। निश्चलता यानी कोई छल कपट नहीं। कहानी से कोई 2 प्रसंग चुनकर इस मत की पुष्टि कीजिए। अब क्या है, बच्चों में लालच, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ के साथ निश्चलता के गुण भी विद्यमान है। ये सेम टू सेम यहीं पर ही है, यहीं तक क्वेश्चन सही है, यहाँ तक विद्यमान होते हैं। कहानी ईदगाह के निम्नलिखित 2 प्रसंग इसकी पुष्टि करते हैं। 2 प्रसंग यानी जो 2 पार्ट हैं, जो 2 सीन बोल सकते हैं। प्रसंग क्या प्रसंग है, मेले में बच्चे खिलौने तथा मिठाई खरीदते हैं। मेले में बच्चे खिलौने की मिठाई खरीदते हैं ना। हामिद के पास कुल 3 पैसे, लेकिन वो खिलौने खरीदने में असमर्थ है। हामिद उनको पाने के लिए ललचाता है। बच्चे उसे अपने खिलौने तथा मिठाई नहीं देते हैं। तब हामिद ऊपरी मन से इन चीज़ों की बुराई करता है। वह तर्क देकर चिमटे का खिलौना शेर, बहादुर, रुस्तमे हिंद तथा सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध करता है। किसको, चिमटे का खिलौना, ठीक है, उसको शेर बना देता है, बहादुर बना देता है, रुस्तमे हिंद बना देता है तथा सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध करता है, यानी उन सबसे बेस्ट बताता है कि भाई तुम्हारे खिलौने से सबसे बेस्ट है। वह अपनी खरीद को श्रेष्ठ बताकर आगे निकलने की होड़ में अन्य बच्चों से पीछे रहना नहीं चाहता। ये एक फर्स्ट सीन था। सेकंड प्रसंग था, हामिद के माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं। उसे समझाया गया है कि उसके पिता बहुत सारा पैसा कमाने गए हैं तथा माँ खुदा के यहाँ से अच्छी चीज़ें लेने गई है। वे जल्दी लौटेंगे। हामिद कोई प्रतिवाद नहीं करता, यानी कोई क्वेश्चन आंसरिंग नहीं करता, बार बार अपनी दादी से बार उसकी नाक में मतलब दम नहीं करता, बार बार पूछ के दादी कहाँ गई है, अब्बा कहाँ गए हैं। जो उसकी दादी ने बोल दिया बस वो उसी को ही मान लेता है, इस बात को मान लेता है। इससे उसकी निश्चलता सिद्ध होती है, यानी उसके मन में बिल्कुल उसका मन साफ है। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन आंसर है। इसका जीवन परिचय और जो व्याख्या है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। ओके।